This live broadcast is brought to you by Dr. Baba Sahib Ambedkar Research and Training Institute, Party, Pune. साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हूँ मैं धम्म दीक्षा पंडाल में और इस पंडाल में आप देख रहे होंगे कि मेरे इस साइड में भंते जी जो है लोगों को दीक्षित कर रहे हैं, मतलब धम्म दीक्षा दे रहे हैं। उसके साथ में 22 प्रतिज्ञाओं का भी पठन वो यहाँ पर लोग आते हैं उनसे वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने धम्म दीक्षा लेकर के जो बैठ चुके हैं और उनसे हम लोग थोड़ी देर में बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र परभनी से। परभनी जिले से आए हैं। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा। हम 10 साल से आते। दरअसल आते हैं। हाँ दरअसल आते हैं। हाँ हाँ कैसा महसूस करते हैं आने? आने से पूर्णा से अकोला आते। हाँ। अकोला से ट्रेन में अपने नागपुर को आते। हाँ तो बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की थी, हाँ, उस धम्म क्रांति को याद करने आप यहाँ पे आते हैं। याद करने का आते हैं। हाँ। बाबा साहब को अभिवादन करने। अभिवादन करने। हाँ हाँ, तो क्या काम करते हैं आप? खेत काम करते। खेती का काम करते हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, कितने पढ़े? 10वीं। 10वीं पढ़े। हाँ, बच्चे कितने पढ़े? बच्चे 10वीं पढ़े वाले हैं। बच्चे 10वीं पढ़ एम कॉम। एम.कॉम कर रहा है। हाँ बच्चे। हाँ, और एक नर्स है। एक नर्स है। हाँ, वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? रोहिदास निवृत्ति वाटोडे। अच्छा, आप भी परभनी से हैं? हाँ, पूर्णा परभनी। अच्छा, हाँ, तो कैसा लगता है यहाँ आके? अच्छा लगता। अच्छा लगता हाँ, है। बाबा साहब के लिए क्या कहेंगे? बाबा साहब ने क्या आते हम इधर। बाबा साहब, हाँ, देखने को ये। बाबा साहब की बात मानते हैं आप? हाँ ना, हाँ। क्या कौन सी बात मानते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहब की बात। हाँ हाँ बाबा साहब ने कहा था पढ़ो लिखो संघर्ष करो, हाँ तो आप पढ़ लिख गए हैं? हाँ, नहीं नहीं गए नहीं। आप नहीं पढ़े? हाँ नहीं। आपके बच्चे पढ़े? हाँ, हाँ 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 बेटे को पढ़ा? हाँ। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप? बेटा सीखने को। पढ़ रहा है। हाँ तो साथियों, ऐसा है कि लोग जो है हमेशा से ही जब भी दीक्षा भूमि में आते हैं एक भावुक पल होता है लोगों के लिए, क्योंकि दीक्षा भूमि में आना ये हर व्यक्ति के लिए एक नया जन्म लेने जैसा होता है। यहाँ पर लोग सिर्फ बाबा साहब को आदर सम्मान करने ही नहीं आते, तो यहाँ पर ये धम्म दीक्षा पंडाल में लोगों को दीक्षित किया जाता है और यहाँ पर से लोग 22 प्रतिज्ञाएं अपने घर लेकर जाते हैं और फिर उसी को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। हम और भी लोगों से आपको मिलाने की कोशिश करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आया हूँ। क्या नाम है आपका? तुषार चौहान। तुषार चौहान। जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम काम चलता है। अच्छा, तो स्टूडेंट में क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं पीएससी सीजीपीएससी की तैयारी में हूँ और साथ में जिंदल में बिलिंग एंड प्लानिंग का काम करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो कब आए हैं आप? मैं कल आया। कैसा लग रहा है यहाँ? ये मेरा तो सातवां बार है। मैं बचपन से 7वीं आ रहा विजिट है यहाँ। हूँ। हाँ, बचपन से ही आ रहा हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। हम साथियों के साथ हर साल यहाँ आना होता है अच्छा, और काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा संख्या के साथ अपने दोस्तों को लाने की यहाँ कोशिश कितने करते लोग आए? हैं। हम लोग यहाँ 7 लोग आए हैं इस बार। अच्छा, पिछले बार इससे ज़्यादा लोग आए थे। हमारी यूनिट काफ़ी बड़ी आती है। अच्छा। तो यहाँ पे जो 22 प्रतिज्ञा होती है, इस 22 प्रतिज्ञा को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। हाँ, हमारी परिवार में बुद्धिस्ट फैमिलीज बिलोंग करती है, अच्छा, तो बचपन से हम 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करते आ रहे हैं। क्या होगा युवाओं के लिए संदेश आपके तरफ? युवाओं के लिए यही संदेश है, अगर आप भारत को अगर प्रगतिशील देखना चाहते हैं तो आपको गौतम बुद्ध के शरण में आना ही होगा और बौद्धमय भारत ही एक सही भारत है। सही विकल्प है। हाँ, सही विकल्प है। यही मेरे यूथ के लिए संदेश है। क्या नाम है आपका? शुभम सोनी। शुभम। अभी भाई के साथ में हैं। हाँ, तो क्या क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ाई करते हैं? बीए का। तो कैसा लगता है यहाँ पर आकर के धम्म दीक्षा प्रोग्राम में, यहाँ दीक्षा भूमि पर? आके अच्छा लगता है। बाबा साहब ने एक बात कही थी, पढ़ो लिखो संघर्ष करो शिक्षित बनो। आप पढ़ लिख तो गए, क्या संघर्ष करने को तैयार है? जी, कैसा संघर्ष करोगे आप? मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष करूंगा और आगे चल के कामयाबी भी लाऊंगा। समाज के लिए काम करने की तैयारी है? जी, क्या बताएंगे लोगों के लिए संदेश क्या होगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को एक साथ रहकर चलना चाहिए, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए और सभी को संगठित रहना चाहिए। तो सभी को सम्मान देना चाहिए, सभी को शिक्षित होना चाहिए और सभी ने संघर्ष करना चाहिए।
जी, सभी को एक साथ रहना चाहिए मिलके। तो साथियों, ये हमारे युवाओं का संदेश है कि पढ़ो लिखो शिक्षित बनो और संगठित होकर के संघर्ष करो। इस तरीके से जो है ये कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील आनंदराव उराडे, कहाँ से है आप? गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली से है। गढ़चिरौली से हूँ। वाह वाह वाह। तो कैसा लगता है यहाँ आके? यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। क्या अनुभूति होती है? अनुभूति क्या होती है? अनुभूति है, हम सही बौद्धिस्ट है, ये अनुभूति ये अनुभूति होती है। महसूस होता है, ये महसूस होता है। महसूस होता है, हम बुद्धिस्ट ही है ना। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे दर्शन लेते हैं। वो सब बुद्धों को मानने वाले, ज्यादा से ज्यादा बुद्धों को मानने वाले आते हैं। है सभी धर्म के हैं, सभी जाति के लोग हैं, परंतु जो बुद्धों को सही मानते हैं वही आते हैं। अपने जीवन को तो क्या संदेश होगा लोगों के लिए? हम भारत में जब रहते हैं तब ये जाति पाति सब छोड़ के बुद्ध को सब जनता मानने को होना, बुद्ध के तत्वों को, पंचशील को, अष्टशील को मानने को होना और पंचशील के तत्वों से भारत देश चलने को होना। जैसा कि पूरा इंडिया, पूरा जग चल रहा और वर्ल्ड, इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध के पंचशील तत्वों से पूरे धर्मीय लोगों को, पूरे जाति लोगों को चलना चाहिए, तब देश में शांति रहेगी, ऐसा हमारा कहना है। कुठून आल्या तुम्ही? अकोला. अकोल्यावरून आले. हो, कसा वाटते येऊन इथं? आम्हाला खूप चांगलं वाटते. खूप चांगला वाटतं. हो, बाबासाहेबांची आठवण येते? येते म्हणजे कारण रक्त आमचं एकच आहे ना. अच्छा हा, अच्छा. हो, आमचे बाबा आहेत ना ते, मग आम्हाला चांगलंच वाटते ना. हो का? हो, आम्हाला घरची कोणाची मुलं बाळाची कोणाची साठवण येत नाही. एवढं आमचं मन रमलं इथं. दीक्षाभूमीला आल्यावर कसं वाटतंय? लय खूप छान वाटते. खूप छान वाटतं. हो, वाह. म्हणजे तुमच्या भावना समजू शकतो मी. हा, आणि तुमच्याकडे शब्द जरी नसले हा. पण तुमच्या भावना तुम्ही व्यक्त करता, हा महत्वाचा आहे. काय नाव आहे आजी आपलं? सविता गौतम सोनुने, कुठून आले आपण? पण अकोल्यावरून. अकोल्यावरून कारला गाव. पूर्ण परिवार सोबत आहे का? हो, पूर्ण परिवार आहे आमच्या सोबत. कसं बाप्पा वाटत आहे? लय छान वाटते. हा दीक्षाभूमी बघितली? हा बघितली पूर्वी दीक्षाभूमी, आतून बघितली. आतून बघितली. हो, बाबासाहेब दिसले? हा बाबासाहेब तर बापरे. जीवाला खूपच आनंद वाटते ना, मनाला खूप आनंद वाटते. कामठी बघितली. कामठी बघितली? हो, कामठी बघितली, नागलवंशी बघितलं. नागलोक बघितलं. हा, ते पण बघितलं. दीक्षाभूमी बघितली. हो, दीक्षाभूमी बघितली. सर्वच काय बघितलं आम्ही. खूप छान वाटला. खूप छान वाटलं. हो, काय नाव आहे आजी? धुरपतबाई बोदडे. अच्छा, सांगा काय म्हणाल? आमचं आम्ही काय होत्या गाच ना, कामठी पाहून आलो आम्ही, ते नागवंशी पाहून आलो, नागलोक पाहून आलो. सगळं पाहून येऊन आम्ही 3 दिवस झाले होती बसायला. 3 दिवसापासून आम्ही पाहू राहिलो. हो, दरवर्षी येतो. आम्हाला लय चांगलं वाटू राहिलं. आम्हाला वाटते घरची आठवण नाही राहिली. हे का मुलं बाळ आम्ही संगच आणले ना. अच्छा, काय नाव बेटा तुझं? आराध्या अतुल बोदडे. दीक्षाभूमी पाहिली का तू? हो, कशी वाटली? चांगली वाटली. छान वाटली? हो. बाबासाहेब बघितले? हो, कसे वाटले? चांगली वाटली. छान वाटले? हो, अच्छा. छोट्या छोट्या मुलांना हे लोक सोबत घेऊन आले आणि छोट्या मुलांच्या चेहऱ्यावरील हास्य बघा. हे हास्य तुम्हाला स्पष्ट करून दाखवेल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमच्या जीवनामध्ये किती मोठं परिवर्तन घडून आणलं. आणि त्या परिवर्तनाला बघण्यासाठी छोटी छोटी मुलं जे आहेत ह्या आजी लोकांसोबत आणि यांचं संपूर्ण परिवार यांच्यासोबत आलेला आहे. आपल्या लोकांना काय सांगाल? यायला सांगाल? आम्ही सांगू की बा आम्ही लय छान 3 दिवसापासून आम्ही पाहिलं, हिंडलो, फिरलो. आम्हाला जेवणाची काही हे आवश्यकता नव्हती, पण आम्हाला पाहण्याची गरज होती. बाबाच्या बाहेर भेटते, पण आम्हाला काय नाही. आम्हाला बाबासाहेब पाहायचे. उपाशी कोण नाही राहू शकत. उपाशी नाही, पण आम्ही 3 दिवस झाले ना. 3 दिवसापासून जेवण आहे. आजच जेवण आहे ना. हा, जेवण आम्ही जेवण आता करून आलो, पण 3 दिवसापासून आम्हाला काही जेवण नव्हतं, तरी आम्हाला बाबासाहेब आवडले म्हणून आम्ही इथं बसेल आहोत. हा, आनंद झाला. हो, खूप आनंद झाला. आम्हाला जेवणाची आवश्यकता नव्हती. आम्ही 2 दिवसापासून घरच्या भाकरी खाल्ल्या, तरी आम्ही आनंद जेवण घेऊन आले. हो, तरी आनंदातच राहिलो. तरी आम्ही आनंदातच खूप छान रमलो. आणि आजपासून आम्ही जेवण भेटलं. हो. सांग काय नाव आहे तुझं? समृद्धी. बेटा असं येऊन जा. समृद्धी. समृद्धी नाव आहे तुझं. कोणत्या वर्गात आहे? 11वी. 11वी ला आहे. बाबासाहेब आठवतात तुला? हो, काय सांगशील बाबासाहेबांचा मेसेज काय आहे, संदेश काय आहे? त्याचा संदेश शिक्षणाचा. हो, अच्छा. कसं वाटतं म्हणजे समोर काय करायची इच्छा आहे? शिक्षण काय आहे? शिक्षण नीट परीक्षा द्यायची. नीट जायची आहे. हो, डॉक्टर बनायचं आहे. हो. लोग
बाबा साहब को लेकर के हमेशा एक आदर सम्मान तो उनके मन में होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब को लेकर के छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो रिस्पेक्ट है। बाबा साहब का जो मैसेज है हमेशा उनकी ज़ुबान पर रहता है। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि क्या संदेश रहेगा, तो शिक्षण यानी कि एजुकेशन, शिक्षा की तरफ वो हमेशा इस बात को लेकर के इंगित करते हैं। और ये जो माहौल है यहाँ पर आने के बाद ही हमें पता चलता है कि लोग धम्म दीक्षा के इस पावन पर्व को देखने के लिए, यहाँ आने के लिए कितने आतुर होते हैं। क्या करते हैं आप? मैं रोजी रोजगारी करता रोजी हूँ। रोटी का काम करते हैं। हाँ, तो कब आए हैं यहाँ पे? आज सुबह ही आया हूँ। सुबह आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है इस साल। हाँ, और जो वीडियो वायरल हुए थे हाँ, और इसीलिए लग रहा था कुछ सुविधा है कि नहीं इधर, ऐसा मालूम हो रहा था। सुविधा तो है ना, अभी सुविधा तो दिख रही है, अभी इधर हुए वाली है। अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन अभी बढ़िया लग रहा है। हाँ, अभी बाबा साहब की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? मेरे को बाबा साहब की बात बोले तो उन्होंने जो एक संदेश दिया वाला है वो कौन सा संदेश है? और सिक्का संगठित हो और संघर्ष करो, ये जो बात है मुझे सबसे अच्छी लगती है उनकी। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हुई तो बच्चे हैं छोटे छोटे? है, 2 बच्चे हैं मेरे को। पढ़ाओगे उनको? हाँ, वो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे। हाँ। क्या नाम है भाऊ? यशवंत झिंजुर्डे, क्या करता तुम्ही? ड्रायव्हर. कैसा लग रहा है आपको? सगळं चांगलं लागले. सगळे चांगलं वाटतं. हो दीक्षाभूमी बघितली? हो, कशी वाटली? एकदम भारी वाटली. भारी वाटली. हो. तर बाबासाहेब यांची कोणती गोष्ट तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये सर्वात चांगली आवडते? सगळ्यात चांगली त्यांची शिका, संघटित व्हा, सगळं संगत चला, संघर्ष सोबत राहा. समाजाला सोबत राहिले पाहिजे. हा, हे लय भारी वाटलं आपल्याला. हा आधी आपल्या लोकांना काय सांगाल, इथे जे लोक दीक्षाभूमीवर आले हा, त्यांना काय सांगाल? त्यांनी याय पाहिजे, बघायला पाहिजे, इथं याय पाहिजे, बघायला पाहिजे त्यांनी. सर्वांनी येऊन बघावं इथं. हे धम्मदीक्षा घ्यायला पाहिजे त्यांनी बी. आम्ही दरवर्षी येतो इकडं.